श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनमोल वचन है, हृदय की वाणी। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव नगर का अपना मकान छोड़कर दूर देश चला जाए और वहीं बस जाए, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर छोड़कर अन्यत्र चला जाता है और वहीं दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। किसी को मत सता, किसी को मत सता उस व्यक्ति को तो हरगिज नहीं जो किसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। किसी को मत सता उस व्यक्ति को तो हरगिज नहीं जो किसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। जो गुरुजनों का अनादर करने लग जाता है वह ऊंचाई से गिर जाता है। ऐ मोढ़, तू भले ही निश्चित हो जाए, परंतु तेरा दुष्कर्म तेरे पीछे लगा हुआ है, वह अपना फल भुगताए बिना तुझे नहीं छोड़ेगा। यदि किसी ने तुम्हारी संपत्ति छीन ली है तो तुम शोक मत करो और धैर्य धारण करो। परमात्मा तुम्हें कोई अच्छी और अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। यदि किसी ने तुम्हारी संपत्ति छीन ली है तो तुम शोक मत करो और धैर्य धारण करो। परमात्मा तुम्हें कोई अच्छी और अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। जब एक पुत्र के हाथ से कोई चीज दूसरा पुत्र छीन लेता है, जब एक पुत्र के हाथ से कोई चीज दूसरा पुत्र छीन लेता है, तब पहला पुत्र हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगता है। ऐसी स्थिति में माता पहले पुत्र को कोई विशेष वस्तु देकर उसे चुप करती है। जो किसी अभाव का अनुभव करता रहता है वह सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। जो अच्छे विचार में रमन करता रहता है वह सुख समुद्र में नौका विहार करता रहता है। समय बांधकर दिन रात भर का कार्य करते रहने पर दिन बीत जाने का पता नहीं चलता। अपनी कमाई का खाएंगे तो अहंकार जगेगा। दूसरे किसी का दिया हुआ खाएंगे तो उससे प्रेम होगा। गुरु का दिया हुआ खाएंगे तो गुरु पर आशा भरोसा और उनसे प्रेम बना रहेगा। हमें जो जीविका का साधन हाथ लगा है, वह गुरु कृपा का ही फल है। ऐसा नहीं मानने वाले के हृदय में अहंकार जगेगा। जो नासमझ लोग गरीबों के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान करते रहते हैं, वे गरीबों को जलाने का काम करते हैं। जो नासमझ लोग गरीबों के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान करते रहते हैं, वे गरीबों को जलाने का काम करते हैं। जो नासमझ लोग गरीबों के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान करते, अपने धन का गरीब के सामने बखान करते कि हम ऐसे हम वैसे हैं, हमारे पास ये है वो है। जो नासमझ लोग गरीबों के सामने अपने ऐश्वर्य का बखान करते रहते हैं, वे गरीबों को जलाने का काम करते हैं। शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। वह सदा हमारे विनाश का अवसर खोजता रहता है। शत्रु दुश्मन बड़ा खतरनाक होता है। वह सदा हमारे विनाश का अवसर खोजता रहता है। मतलब कैसे विनाश होगा वह खोजता रहता है। दुश्मन, शत्रु।
प्रत्येक दिन कुछ काल तक गुरुदेव की मानसिक संगति करो। प्रत्येक दिन कुछ काल तक गुरुदेव की मानसिक संगति करो, उनके साथ सत्संग करो, उनकी सेवा करो और उनके साथ बातचीत करो। जो धन अपने कार्य और परोपकार में खर्च हुआ हो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना चाहिए उस धन के लिए जो बुरे कामों में खर्च हुआ हो। संतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सहनशीलता और नम्रता। संतों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सहनशीलता और नम्रता। संतों से बढ़कर दूसरा कोई सहनशील और विनम्र नहीं हो सकता। यदि तेरी सांसारिक संपत्ति लूट गई है तो चिंता मत कर। यदि तेरी सांसारिक संपत्ति लूट गई है तो चिंता मत कर, क्योंकि तेरी गुरु भक्ति और सुविचार रूपी संपत्ति नहीं लूटी है। यदि तेरी सांसारिक संपत्ति लूटी गई है तो चिंता मत कर, क्योंकि तेरी गुरु भक्ति और सुविचार रूपी संपत्ति नहीं लूटी है। तू ऐसी संपत्ति अर्जित कर जो परलोक और दूसरे जन्म में भी तेरे काम आए। वह संपत्ति है ईश्वर की भक्ति। श्री सद्गुरु, तू ऐसी संपत्ति अर्जित कर जो परलोक और दूसरे जन्म में भी तेरे काम आए। वह संपत्ति है ईश्वर की भक्ति। यदि आप कामी, क्रोधी या लालची हैं और अनेक दुर्गुणों के शिकार हैं तो धनी होते हुए भी चैन नहीं पा सकते। साधु बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कम से कम 12 साल तक गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पति पत्नी धर्म की एक नौका में बैठकर भवसागर पार करने की इच्छा रखने वाले 2 निकटतम सहयात्री हैं। पति पत्नी धर्म की एक नौका में बैठकर, नौका में बैठकर एक सागर नौका में बैठकर पति पत्नी धर्म की एक नौका में बैठकर भवसागर पार करने की इच्छा रखने वाले 2 निकटतम सह यात्री हैं। ऐश्वर्य की मस्ती आने पर पहले विचार बिगड़ते हैं, तब वाणी और तब कर्म। विचार, वाणी और कर्म के बिगड़ते ही संकट पर संकट आने लग जाते हैं। जो गुरुजनों से अनुमति लिए बिना अथवा गुरुजनों को अवगत कराए बिना कोई काम करता है वह गुरुजनों का अनादर करके उनको नाराज करता है। जिसके 100 मित्र हैं यदि उससे मित्रता कीजिए जो आपके भी 100 मित्र हो जाएंगे। जिसके 100 शत्रु हैं यदि उससे मित्रता कीजिए तो आपके भी 100 शत्रु हो जाएंगे। जो पाप कर्म नहीं करता है परंतु मन से पाप कर्म का समर्थन करता है उसे भी आंशिक रूप से पाप का भागी बनना पड़ता है। जो नियम का पालन नहीं करता है समझिए उसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। यदि सूरज की ओर से कोई आंखें फेर ले तो इससे सूरज का तेज घट नहीं जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।